नमस्कार मित्रों। अभी हाल ही में वैकेंसी निकली है केंद्रीय विद्यालय की, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी की वैकेंसी निकाली गई है और आप लोगों ने उसको फिल भी कर लिया होगा। और ये वैकेंसी जो आई है ये काफ़ी समय बाद आई है, तो और इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस भी लेकर के आया गया है, स्पेशली सिलेबस को लेकर के। तो वो क्या क्या चेंजेस है, क्या रहने वाला है सिलेबस, वो सारा का सारा हम यहाँ डिस्कशन करेंगे और क्या आपको पढ़ना चाहिए वो सारी चीज़ें। सबसे पहले तो हम पैटर्न देख लेते हैं कि आपका जो ये एग्ज़ाम रहेगा उसके अंदर जो टोटल जो प्रश्न आएंगे वो होंगे आपके 180 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, यानी जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी नहीं होगी। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी हर प्रश्न के लिए एवरेज आप मान सकते हैं कि 1 मिनट 180 मिनट दिए जाएंगे 180 प्रश्न के लिए। और किसी भी पार्ट के लिए कोई वो यानी विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली, यानी कि आप कोई भी पार्ट कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसा कि आपका डीएसएसबी में होता है कि पहला पार्ट आपने किया उसके बाद ही आप सेकंड पार्ट पे जाते हैं, तो वैसा यहाँ पर नहीं होगा। बाकी हम देखते हैं स्कीम क्या है, जो एग्ज़ाम की स्कीम है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट में आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज, जो कि नॉर्मली रहता ही है। 10-10 प्रश्न के आपके 10-10 प्रश्न आएंगे इंग्लिश और हिंदी के। लेकिन ख़ास बात क्या है यहाँ पर कि पहले जब ये एग्ज़ाम होता था या फिर आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा नवोदय विद्यालय, तो वहाँ पर जो ये लैंग्वेज है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी आपको 40% लेकर के आने होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का ना हो करके इसके अंक आपकी मेरिट में जुड़ेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अभी जो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर आपकी इंग्लिश तो फिर भी ठीक थी, यानी आप कह सकते हैं कि 10 में से 8 नंबर आसानी से लाए जा सकते थे। लेकिन जो हिंदी थी वो टफ थी और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि हिंदी में फ़ेल हो गए हैं। और ये क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर था, इस वजह से अब उनका जो बाकी जो पार्ट है वो कितना ही अच्छा क्यों ना गया हो, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई मान लिए जाएंगे। खैर यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये नंबर आपके जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में, तो ध्यान रखना आप इसका। अगला जो पार्ट है दूसरा, उसके अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, वो है 10 प्रश्न आएंगे। उसमें रीजनिंग के 5 प्रश्न होंगे और कंप्यूटर लिटरेसी के भी 5 प्रश्न होंगे। तो देखा जाए तो रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होता है जो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर स्कोर करते हैं, लेकिन यहाँ उसके प्रश्न कम कर दिए गए हैं, केवल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ के यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं आएंगे। तीसरा जो पार्ट है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये नया ऐड किया गया है। पहले पेडागोजी रहती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। आपके पीजीटी में 40 प्रश्न आएंगे, लेकिन जो बाकी के पेपर हैं यानी पीआरटी है वहाँ पर जो है आपका 60 प्रश्न आएंगे। टीजीटी में भी 40 ही होंगे। खैर, तो ये जो आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो किस तरीके से, पहला है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ये 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया और ये टोटल मिला करके यहाँ से 40 प्रश्न आएंगे। और यही मेरे हिसाब से एक बड़ा फैक्टर होगा केवीएस के इस बार के एग्ज़ाम में। जिन बच्चों का ये पार्ट अच्छा जाएगा, यानी 40 में से लगभग आप 30 प्रश्न कर लेते हैं, तो आप बाकी छात्रों से हो सकता है आगे निकल जाए। आगे देखते हैं, आपका जो चौथा पार्ट है वो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जहाँ से आपके पूछे जाएंगे कुल मिला के 100 प्रश्न। तो ये आपका जो रिटन एग्ज़ाम है ये उसका एक पैटर्न है कि 4 पार्ट में डिवाइड है। उसमें से 3 पार्ट तो आपके वही हैं कॉमन, चौथा पार्ट है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और 100 प्रश्न आएंगे। इसके बाद आपका जो रहेगा वो इंटरव्यू रहने वाला है, और वो इंटरव्यू भी किस तरीके से है तो वो 60 मार्क्स का होगा। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेमो टीचिंग जिसको जो होंगे 30 मार्क्स के, और इंटरव्यू जो है वो होगा 30 मार्क्स का।
तो इसकी तैयारी तो खैर बाद में देखा जाएगा, आप इसका अभ्यास करके जा सकते हैं। और जो वेटेज रहने वाला है, यानी जो आपका जो रिटन टेस्ट है वो उसका वेटेज रहेगा 70, और जो आपका इंटरव्यू वाला जो पार्ट है रिटन के बाद जो रहने वाला है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी वाला, वो उसका वेटेज रहेगा 30। ये भी काफ़ी ज़्यादा है।